नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश पांडे आज आप लोगों के समक्ष अपने छोटे भाई संजीव शुक्ल सचिन की लिखी हुई एक साहित्य संग्रह उसने लिखा है, जिसमें कई विधा उसने समायोजित किया है। कुसुम लता अभिलाषा नादान की इसको साहित्य पीडिया पब्लिशिंग हाउस ने प्रिंट किया है। 2018 में मेरे को मिली थी। थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसको पढ़ रहा था। लॉकडाउन में पूरा पढ़ने को मिला और पढ़ते पढ़ते आनंद आ गया। एक कहानी छोटी सी आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। हमें क्या, ये प्रश्नवाचक है, हमें क्या, लेकिन इसको आप बोल के देखिएगा अलग अलग भाव में। हमें क्या को अलग अलग भावों में बोल के देखिएगा, आपको इसका चोट इसका समझ में आएगा, इसका घाव समझ में आएगा। तो कहानी पढ़ता हूं। अलसाई आंखों से आसमान को निहारते हुए छत की मुंडेर पर बैठे बैठे बस एक ही बात सोच रहा था, आखिर कब अंत होगा इस नामुराद आतंकवाद का। तभी पड़ोस वाले जुमन चाचा आकर नीचे से आवाज देने लगे, कहाँ हो शुक्ला जी। उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। सोचों की तंद्रा टूटी और मैं बोझिल कदमों से चलता हुआ नीचे आया। हाँ चाचा, क्या बात हुई, कैसे आना हुआ। जुमन चाचा बोले, भाई कल ईद है, आपको मेरे घर आना है। मैंने कहा, ठीक है चाचा, देखेंगे, अगर समय अनुकूल रहा तो अवश्य ही उपस्थित होऊंगा। चाचा मेरे जवाब और चेहरे के भाव भाव से विचलित होकर बोले, शुक्ला जी क्या बात है, आज बड़े ही गमगीन दिख रहे हो, ऐसा क्या हो गया। उनका हृदय किसी अनिष्ठा की आशंका से ग्रसित हो उठा। मैंने कहा, चाचा समझ नहीं आ रहा, यह आतंकवाद आखिर कभी खत्म होगा भी या नहीं। जुमन चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ एकटक देखते रहे और बोले, आप भी क्या क्या सोचते रहते हो, यह सोचना हमारा काम थोड़े ही है ना। देश में सरकार है, सीमा पर सैनिक हैं, हर राज्य की अपनी पुलिस है, कोई एक सुरक्षा एजेंसी है, यह उनका काम है, हम उन्हें सोचने दो, अपना बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करता हूं। मैं उनकी बात सुनकर और परेशान हो उठा। क्या जो बातें जुम्मन चाचा ने कही वह सही है। हम केवल अपनी ही चिंता करते हैं, हमें क्या सिर्फ अपनी ही चिंता होनी चाहिए। समाज में, देश में, दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। ये बातें हमें अब तक विचलित किए हुए हैं और शायद जुम्मन चाचा वाला सोच ही हम सभी का है, जिस कारण यह समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। जिस दिन सभी ने इस विषय पर गंभीरता से सोचना एवं पहल करना प्रारंभ कर दिया, यथार्थ है इस समस्या का अंत हो जाना है। परंतु काश 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 कि जुम्मन चाचा के मुंह से या अन्य किसी हमारे भारतीयों के मुंह से अपने जीवन यापन के अलावा राष्ट्र समस्याओं पे हमें क्या बोल के चुपचाप घर रह जाना चाहिए। बहुत सुंदर सचिन, मजा आ गया। तुम्हारी और भी कहानियां पढ़ा हूं और इसमें कुछ कहानियां तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन से है। आगे भी मैं लेके आऊंगा मित्रों सचिन की कहानियां, कविताएं, हाइकू। उसने लगभग भोजपुरी भाषा में
हर विधा में लिखा है। ये कहानी पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक आप करेंगे ही क्योंकि कहानी पसंद आने लायक निश्चित है। मैं राजेश पांडे चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी और दिन किसी अगली कहानी के साथ। राम राम।